श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। अब बहुत एकाग्रता से पूरी तरह के सुनिएगा। क्या मैं उस शक्ति की शरण में हूं? बस बताइए कितनी कमाल की चीज है। जब ये कहा गया वेदों में द्वा सपर्णा सखाया, दो पर्सनैलिटियां सदा इस हृदय में रहती हैं, एक बालक और एक पालक। तो बालक किसकी गोदी में? पालक की गोदी में। अब पालक शक्तिमान परमात्मा है, तो आप भूल कैसे जाते हो? मैं सदा उस शक्ति की शरण में हूं जिसके आगे हर कोई मच्छर मक्खी के समान है। चाहे वो जितना कर्तव्य दिखा दे, मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा, मेरे प्रभु ही मेरी ढाल हैं जिसके पार कोई बार नहीं है। आप सोचिएगा, अगर आपको ये बात गहराई कर जाए और आप समझ जाएं, तुरंत कल्याण हो जाएगा, अपने आप कल्याण हो जाएगा। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यानी मेरे प्रभु ही मेरी ढाल हैं जिसके पार कोई भी बार मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। भय और लोभ से अलग कोई प्रेम का वादा करके भी मुझे रिझा नहीं सकता। कोई मुझे कितना भी लालच दे, कितना भी प्रेम का लालच दे, मुझे नहीं रिझा सकता। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम तो स्वतंत्र होकर ही हो सकता है। देखिएगा, किसी को गुलाम बना के प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम की परिभाषा है स्वतंत्रता देना। प्रेम गुलाम नहीं बनाता, बंधनों में नहीं जकड़ता। जो संसार के स्वयं बंधनों में जकड़ा हुआ हो, वो हमें क्या प्रेम देगा? तो बस मेरी इस स्वतंत्रता में ही जो प्रभु पर निर्भरता से आती है, यानी सबसे बड़ी तसल्ली, सबसे बड़ी खुशी भगवान की याद में है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, नोट कर लो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा सेल्फ लव है, क्योंकि मेरा सेल्फ अब प्रभु से जुड़ गया है। मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। बताइए, इतनी सी बात मोहब्बत की, और वो भी समझ नहीं आती। बहुत से लोग भगवान को भी छोटा और बड़ा मानते हैं। अभी मैं आपको भगवान की मुरली वादन की बात बताना चाहता हूं, लेकिन उस मुरली को जो अनहद है, 24 घंटे बज रही है, और कमाल की बात सबके अंदर बज रही है। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो सुन नहीं रही। अब मैं आपको ये बात राज से, गहराई से बताना चाहता हूँ। इस संसार में
ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अंदर भगवान की बांसुरी ना बज रही हो। इसलिए कहा गया अनहद बाजत बांसुरी। कारण क्या है आप बताइए, मुझे ढूंढ के ला दीजिए। इस संसार का एक भी जीव, इस संसार का एक भी जीव आप ऐसा नहीं ला सकते जिसमें सांस ना चल रहा हो। आप ला दीजिए। मुर्दा ला सकते हैं जिसमें सांस ना चल रहा हो, लेकिन जीव नहीं ला सकते। आप सोचिए, वही शरीर आप घर में रखते माता पिता को और उसे ही शमशान ले जाते। कारण क्या है? जब तक उसमें भगवान की नाद चल रही थी, बांसुरी बज रही थी, तब तक वो हमारे साथ था। अब भगवान अपने साथ ले गया, मरा नहीं है। अब इस ढोल को जो मिट्टी का था, इसे हम फूंकने जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। मैं तो आप लोगों को अनेक दृष्टांत देकर के समझाने का प्रयत्न करता हूं। आपको एक बात और बता दूं, जब आप लोग ये चर्चा करते हो, किसी भी को भी गुरु मानते हो, आप किसी भी संत को अपना गुरु मानते हो, अगर आप उनके सामने एक शब्द ये बोलते हैं, ये भगवान छोटे हैं, ये भगवान बड़े हैं, आपको पता नहीं चलता। गुरु को और भगवान को बहुत कष्ट होता है। गुरु को छोटा मानते हो तो भगवान को कष्ट होता है, भगवान को छोटा मानते हो तो गुरु को कष्ट होता है। वो सह नहीं सकते। आपको पता है राजा अम्बरीश और दुर्वासा की कथा। अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में था, दुर्वासा के पीछे चक्र चला दिया भगवान ने। कमाल है, इतना बड़ा ऋषि दुर्वासा, और अम्बरीश क्षत्रिय है। देखो कमाल की चीज। भगवान ने कहा, माना कि तुम ब्राह्मण हो, अम्बरीश क्षत्रिय है, लेकिन अपराध तो है। अगर ब्राह्मण अपराध करेगा तो उसे दंड नहीं मिलेगा क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि अम्बरीश भगवान का भक्त है। ये अंतर है ज्ञानी में और भक्त में। भक्त के तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी भक्त के प्रति आप अपराध करते हैं तो भगवान आपको दंड देंगे। ये सब नोट कर लो। भगवान से भक्त का अपराध सहन नहीं होता। आप सोचो, क्या कहा दुर्वासा को, तुमको नहीं छोड़ेंगे। वो ब्रह्मा के पास गए दुर्वासा, शंकर के पास गए, सब ने हाथ खड़े कर दिए। अरे राम राम, ये सुप्रीम पावर का मामला है। जो उसके भक्त का विरोधी, वो सबका विरोधी है। हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उन्होंने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते। कमाल है, देखो नारायण कहते हैं हम भी कुछ नहीं कर सकते। फिर दुर्वासा ऋषि हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, फिर कौन करेगा प्रभु? बोले वही मेरा भक्त अम्बरीश करेगा। उसी के चरणों में जाओ और उसी से क्षमा मांगो। वो भक्त के प्रति अपराध भगवान क्षमा नहीं कर सकते। क्या मतलब? अभी आप लोगों को पता, अंदाजा नहीं है इन बातों का। चाहे करोड़ों कल्प रोते रहो भगवान के मंदिर में, तुमने भक्त के प्रति अपराध किया, इसलिए भक्त की इंपॉर्टेंस
भगवान की दृष्टि में सबसे अधिक बताई गई है। इसलिए जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो, ऐसी भक्ति या तो गुरु अपनाओ मत, अपनाओ तो उनके प्रति कभी मन में शंका ना लाओ। भगवान और गुरु, क्योंकि गुरु भगवान का साक्षात स्वरूप होता है। भगवान हमारा और भगवान के बीच में संबंध जोड़ने वाला होता है। एक सा मान करके या केवल गुरु की भक्ति करो तो भी काम बनेगा, भगवान की भक्ति करो तो भी काम बनेगा। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बार बार सोचो, और आप और हम लोग नामा अपराध बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। बहुत से लोग सकाम भाव से मंदिर में हम पुष्प चढ़ा के आए हैं, पोशाक चढ़ाकर आए हैं, सकाम भाव से। तो किसी ने पूछा, क्या निष्काम भाव से गुरु की और भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती? आप बताइए। निष्काम भाव, सकाम भाव क्या? हम मंदिर में गए, आज मेरे बेटे की शादी है, 1100 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूं प्रभु जी। ये 1100 रुपये तो भगवान के ही हैं, ये प्रसाद तो भगवान का ही है, तेरा कहाँ है? ये तो सकाम भाव है। इसीलिए कहा गया कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। निष्काम भाव से हरि गुरु की भक्ति सेवा से हमको सोचो क्या सुख नहीं मिलता? वास्तविक जो सेवा की भावना है वो तो यही है जिसमें अपने सुख की कामना ना हो। आज संसार में 99.99% लोग सकाम भाव से जाते हैं। गंगा जी में हर की पौड़ी पे जाके देखो, कितने स्त्री पुरुष गोता लगा रहे हैं, गंगा का धन्यवाद नहीं कर रहे, भगवान के चरणों का ध्यान नहीं कर रहे। सोचो, वो संसार मांग रहे हैं किस गंगा से जो एक सेकंड रुकती नहीं, सागर में मिलने को बेचैन है, परमात्मा के चरणों में जाना चाहती है, और हम उससे कामना कर रहे हैं और वो सुन भी नहीं रही। लेकिन हम मन मियाँ मिट्ठू, बस वही हमारी दादी, हमारी मम्मी, हमारे पापा कहते थे, हम भी वही करेंगे। गंगा के पास जाओ तो सबसे पहले गंगा जल को अपने चरणों से लगाओ, ये मान करके मेरे नारायण आज मेरे चरण गंगा तक आए हैं, क्योंकि इस शरीर में आप हो विराजमान। अपने नेत्रों पर लगाओ, भगवान के चरणों का ध्यान करो, तब गंगा में चरण रखो। अपने सुख की कामना नहीं तो अपने को कभी सुख ही नहीं मिलेगा। क्या सोचो, अरे दुख निवृत्ति तो हो ही गई, भगवत प्राप्ति पर तो छोटी मोटी सी बात है। जैसे ही तुम भगवान के बन गए तो सदा आपका दुख खत्म हो गया, माया निवृत्त हो गई, सब हो गया। लेकिन फिर तो हम ज्ञानियों की तरह हो गए जब हमको सुख ना मिला। ऐसा नहीं है। जब हम अपने गुरु की सेवा करेंगे उनको सुख देने के लिए, तो आनंद सिंधु है वो, उस सुख को वापस करके हमें दुगना देंगे। जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उसे कई गुना प्रेम वापस भक्त को देते हैं। सोचिएगा, वो परमात्मा जहां जहां भक्त मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं शीश, पाचे पाचे हरि फिरे। भगवान आपके चरणों की रज
अपने ऊपर रख डालना चाहते हैं। वही आनंद मिलेगा जो गोपियों को मिला। लेकिन गोपियों को जो आनंद मिल रहा है निष्कामता में, उस आनंद को पाने वाली गोपियों की चरण धूली ही मिल जाए, उनकी चर्चा ही सुनने को मिल जाए, बस इतने से ही परमहंस अपने को कृतार्थ मानते हैं और प्यास पैदा हो जाती है। प्यास, आप सोचिएगा, आपको कभी भी प्यास लगी होगी तो पानी की प्यास लगी होगी, धन की प्यास लगी होगी, मान सम्मान की प्यास लगी होगी, प्रेम की प्यास नहीं लगी। प्यास शब्द जो बोल रहा हूं ना, ये किशोरी जी का पर्यायवाची शब्द है। ये राधा रानी ही प्यास की मूल है। राधा रानी नित्य भगवान का प्रेम, देखिएगा, उन्हीं से रस लेकर सारी दुनिया को पिलाते हैं। तो प्यास राधा रानी का ही दूसरा नाम है। अब आप सोचिए, आपको और हमको कौन सी प्यास है? आप और हम लोग क्या जाने प्यास किसे कहते हैं, क्योंकि आपको और हमको वो प्यास कभी लगी ही नहीं है। इसलिए ये मानव चोला बहुत मुश्किल से मिलता है। अब आपको और हमको मिल चुका, लेकिन उस मिले हुए का लाभ कब? सोच के देखो, उसका लाभ कब मिलेगा? जब तक हम भगवत प्रेम को करीब से ना जाने। आत्मज्ञान के बाद जो भगवत प्रेम का आनंद है, लोग वाग, आप लोगों ने सुना होगा, देखिए बीच में बता रहा हूं, बहुत से घरों में जब कोई जीव ये शरीर छोड़कर चला जाता है, किसके साथ? परमात्मा के साथ। जाता कहाँ है? जैसे उसका मन का भाव होता है। जो सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में मन बुद्धि चित्त में लेके जाता है, भगवान कहते हैं अंत मति सो गति, मैं तो उसे वहीं लेके जाऊंगा। लेकिन जो पीछे परिवार में लोग रह जाते हैं, लोगों ने प्रथा बना रखी है, हम गरुड़ पुराण सुनेंगे। अब उसमें क्या लगता है उनको? लोगों को पूछते हैं, गरुड़ पुराण में छिपे हैं मौत के जुड़े रहस्य। यही होता है नर्क और स्वर्ग का हिसाब किताब। यानी हमारा नर्क हम ही तो बना के जा रहे हैं। हमें कहाँ जाना है? हमें स्वर्ग जा रहे हैं, भगवान के लोक में जा रहे हैं, और कोई नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें मिलते हैं। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्म फल के बारे में बहुत कुछ सीखने और पढ़ने को मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब भी किसी घर में किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े कि अब तक तो ये जीवित था, भी चला गया। इसलिए सुनते हैं गरुड़ पुराण कि जो पीछे रह गए हैं वो सुन लें, अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। इसलिए नहीं कि पंडित जी गरुड़ पुराण बाँचिए, उसका कल्याण होगा जो चला गया है। उसका कल्याण नहीं होता गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण से, क्योंकि ताजा ताजा जाने वाले से जख्म मिला होता है हमें, तो हमें जागना होता है कि हम ये पाप ना करें। सभी सत्य जान सकें, इसलिए इस समय लोग जब कोई जाता है, कहते हैं ना, जख्म के ऊपर मर्रम नहीं, आपको दिया जा रहा है कि तुम तो सुधर जाओ, वो तो गए अपनी करनी करके। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपने एक विशेष महत्व है। जैसे रामचरितमानस में गरुड़ और काग भुसुंडी संवाद का एक अपना महत्व है।
इस गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में मालूम चलता है कि जो व्यक्ति पहले कभी नहीं जानता। इसलिए मैं तो निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति ना तो कभी कठिन थी ना आज कठिन है। बस एक बार भगवान का आश्रय ले लो। जब तक प्रभु का आश्रय नहीं लोगे, भगवान की शरणागति नहीं करोगे, अपने को भगवान की संतान नहीं मानोगे, तब तक कल्याण किसी कीमत पर नहीं होने वाला। इसलिए 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम।